रोजगार तो है नहीं, आप लोग भी यूथ है, युवा आपको फॉलो करता है। भागवत साहब से एक परिवार को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। हम लोग पढ़ने के बाद जो देश के नौजवान आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है उसका सामना करना पड़ेगा। जो सरकार बैठे हैं वो सिर्फ प्रवचन देंगे, लोगों को उम्मीद करेंगे। जो राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में जवाब मांग रहे हैं निर्वाचन आयोग से, वोट जो कर रहे हैं और केसेस को अंजाम दिया जा रहा है उसका प्रमाण राहुल जी ने दिखाया है। अभी कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जी। और हमें लगता है कि ये यात्रा के साथ जुड़ने की यात्रा बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वोट चोरी को रोकने की यात्रा सड़कों पर आई है। राहुल जी ने जो बिना उठाया है कि पारदर्शी ईमानदार होना चाहिए, समझिए कि हम इलेक्शन कमीशन से कुछ जवाब भाजपा देती है और सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा की है उसको नष्ट करने का मन क्यों बना इलेक्शन कमीशन ने? वोटर लिस्ट की कॉपियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मन में कुछ संदिग्ध काम करने की मंशा है। बिहार के लोग समझदार लोग हैं, क्या लाखों के नाम हम काटना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ इसके विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं। इनको जनसैलाब आजू बढ़कर आ रहा है आरजेडी के नेता के साथ। मुझे लग रहा है कि इससे बदलाव की आज पूरे बिहार में कहा जा रहा है पूरे देश में FIR एक साथ लागू किया जाएगा। क्या नैरेटिव चेंज होगा इससे? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जांच तो करो। जो प्रमाण राहुल जी देते हैं कर्नाटक के उसकी जांच नहीं करना चाहते हैं। हम अपना मांग रहे हैं, हम कमियां निकाल रहे हैं, गलतियां बता रहे हैं प्रमाण के साथ, उसको मानने से आप इनकार करते हैं। और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ जो आज एंटी इनकम्बेंसी है वो बदलाव चाह रहे हैं। भाजपा की और देशी की सरकार है, 20 साल से यहाँ पर लगातार वो सत्ता में है, लेकिन अब बदलाव की आहट हर घर में दिखाई दे रही है। हर वर्ग हर जाति धर्म हमारे साथ है। लेकिन राहुल जी की यात्रा ने आज पूरा देश में एक संदेश दिया है कि हम मनमानी तरीके से निर्वाचन आयोग को वोट चोरी नहीं करने देंगे। इस बात पर हम लोग आए। क्या PM मोदी के मां का वाकई अपमान हुआ है? नड्डा साहब से लेकर अमित शाह तक सामने आए, एक जो वीडियो सामने है, क्या उसमें काम? मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसकी वर्जना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई निर्णय नहीं था, यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पर कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कभी सही नहीं मानता हूँ। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से हमारी पार्टी को लेन देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए, पहाड़ी मंत्रियों पर चढ़ जाए और बोल दे, इसने भी कहा गलत था, नहीं कहना चाहिए। और समाज में चर्चा में राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की तो कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी आप लोगों ने कभी सरकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। अब तो भागवत साहब खुद कह रहे हैं कि 75 साल वाली कोई बैरियर नहीं है। कोई उन पर दबाव आया होगा। मैंने तो कहा था उन्होंने एक बार कि एक समय होता है उसके बाद लोगों को काम नहीं करना चाहिए। दबाव आया होगा कि अपने बयान से पलटे हैं, कानूनी मामला है, मैं समझना चाहता हूँ। ये बात सच है कि जो दबाव अमेरिका हम पे डाल रहा है उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए थी वो नाकाम रही है। और खास करके जो टैरिफ लगाया है 50% का, सरकार को बहुत पहले से एक पैकेज बनाना चाहिए था। जब चंद उद्योगपतियों के लिए आप लाखों करोड़ का पैकेज बना सकते हो तो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आपने तो पैकेज नहीं बनाया। कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट, कुछ सब्सिडी, कुछ एक्सपोर्ट्स में राहत हम चला सकते थे, लेकिन सरकार ने बहुत लेट रिएक्ट किया है। इस रिएक्शन से जो लाखों लोगों की नौकरी जाने वाली है उस पर खतरे की घंटी बज रही है। और इसको टैकल करने में रोजगार तो है नहीं, आप लोग भी यूथ है, युवा आपको फॉलो करता है। भागवत साहब से एक परिवार को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। हम लोग पढ़ने के बाद जो देश के नौजवान आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है उसका सामना करना पड़ेगा। जो सरकार बैठे हैं वो सिर्फ प्रवचन देंगे, लोगों को उम्मीद करेंगे और ऐसे कानून लेकर आएंगे जो विपक्ष को डराने झुकाने के लिए यूज किया जाए, उसका कोई जनता सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी जो बिल पेश किया है कि 30 दिन के बाद चले जाएंगे, मैं समझता हूँ 96% ईडी की जितने छापे और रेड हुई है विपक्ष के ऊपर हुई है और उनका कन्विक्शन रेट 1% है। तो आप आरोप लगा दें किसी को और जेल में बंद कर दें और उसके बाद उसको पद छीन लें, मैं समझता हूँ ये सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए और संभवतः नीतीश कुमार जो नायडू जी को सतर्क रहने के लिए प्रकार कानून लाने
कोशिश लेकिन आप लोग इतना विवरण क्यों है? जब मन होता है केजरीवाल को आप लोगों के नाव पे सवार हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे सारे नेता को मुझे जेल भेजा गया और गांधी परिवार को छोड़ रखा है नेशनल हेराल्ड केस में। ये सेटिंग है बीजेपी कांग्रेस की। वो कहीं न कहीं उनके मन में मलाल होगा, चुनाव हारी है दिल्ली का, हो सकता है उन्होंने ऐसा बोल दिया हो। लेकिन न्यायपालिका अपना काम कर रही है, सब सामने देख रहे हैं और हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सबने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन उस तथ्य प्रमाण नहीं थे। किसी के चाहने ना चाहने से हो सकता है न्यायपालिका कार्रवाई एविडेंस है, इसके साथ